पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सोयन हेसोंग को अपने कमरे में ले जा रही थी असली सच बताने के लिए। एंड इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहां सोयन उसे अपने कमरे में ले जाने से पहले अपनी बड़ी बहन के बारे में बता रही होती है। एक तरीके से वो अपनी बहन की तारीफ़ कर रही होती है कि वो कितनी अच्छी थी। वो बोलती है कि मेरे कहने पर उसकी बहन ने किसी एजेंसी के लिए एज अ के पॉप डांसर का काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बने जिसके बहुत लोग चाहने वाले हो। मगर एक दिन एक डांसर जो कि उसकी सिस्टर से जलती थी, उसने मीडिया में उसकी सिस्टर पर फेक एलिगेशन लगा दिए और लोग इस पर बिलीव भी करने लगे थे। हमने लीगली इन एलिगेशंस को गलत साबित करने का ट्राई किया, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। फिर वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है जहाँ उसकी सिस्टर काफ़ी ख़राब हालत में पड़ी थी। सोयन बताती है कि उसकी सिस्टर इस इंसिडेंट से डिप्रेशन में चली गई एंड कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वजह से उसको एक दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा और तभी वहाँ वही के पॉप डांसर आई जिसने उसकी सिस्टर पर फेक एलिगेशन लगाए थे। एंड वो थी हाना चोए, जो कि उसकी सिस्टर की ऐसी हालत पर हंस रही थी एंड बोलती है कि लोग को वही देखना पसंद है जो कि वो देखना चाहते हैं। अब प्रेजेंट में वो हैसोंग से बोलती है, मेरे पेरेंट्स हमेशा अपने काम की वजह से बिज़ी रहते हैं, जिस वजह से कभी उन्होंने हम पर ध्यान ही नहीं दिया। एंड अब उसकी सिस्टर हमेशा अपने रूम में गेम्स खेलने में लगी रहती है। हाना चोई ही वो जिसने उसकी सिस्टर की ये हालत की है। अब हैसोंग को उस पर शक होने लगता है कि सोयन ही असली किडनैपर है। वो समझ जाता है कि सोयन का दिमागी संतुलन ख़राब हो चुका है, इसलिए वो फ़िलहाल के लिए यहाँ से बाहर निकलकर ये सब पुलिस को बता दे। इसलिए जब सोयन उससे आगे कुछ और बताने लगती है तो वो उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलता है कि चलो हम पहले मूवी पूरी देख लेते हैं। मगर वो उससे बोलने लगती है, मैं तुमको जानबूझकर इस हना चॉय के किडनैप केस में फंसा रही थी और मैं ही असली अपराधी हूँ। अब ये सुनकर हैसंग कुछ भी नहीं कह पाता एंड इसी ट्रूथ के साथ ये चैप्टर 24 ख़त्म हो जाता है।